बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 231 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे ज़हन में नीलगिरी का ख्याल उभरा। उसके चेहरे के नकूश तो मेरे दिल पर नक्श थे। ये चेहरा उससे मुख्तलिफ था, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। नीलगिरी एक महान कुव्वत अज़ीम थी, कोई भी रूप इख्तियार करने पर कादिर थी। हो सकते इस वक्त किसी मसलियत के तहत वो अपनी असल शक्ल में सामने ना आना चाहती हो और किसी और हसीना के रूप में मेरी मदद को आ गई हो और उसने मुझे गिरने से बचा लिया हो। आओ मेरे साथ आओ, तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। उस तरफ वहां एक सुरीली सी सरगोशी मेरी समां से टकराई। उसके साथ ही उसने आंख से एक तरफ इशारा कर दिया। वो मेरे साथ चिपकी हुई थी। एक हाथ उसने मेरी कमर में खमाइल कर दी और दूसरे हाथ से मेरा एक हाथ पकड़ लिया। मैंने नजरें झुकाकर उसकी तरफ देखा। वो होश रुबा हुस्न की मालिक थी। होंठों पर बड़ी कातिल मुस्कुराहट थी। उसके गुदाल बदन का लम्स मेरे जिस्म में सनसनी की लहरें दौड़ा रहा था। दिलो दिमाग पर अजीब सा सुरूर तारी होने लगा। वो मुझे कुशां कुशां लिए जा रही थी। उसका रुख गार के एक तारीक गोशे की तरफ था। ब्याह के दायरे में जाब में मशगूल गौतम बूझ से दूर हो रहा था। वो सीना मुझे लेकर एक तारीक कुंज में घुस गई। यहाँ संगलाख दीवार में एक दरार सी थी और जगह इतनी कुशादा थी कि दो आदमी आराम से लेट सकते थे। मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने आप में नहीं था। उस हसीना ने मुझे दोनों बाहों से पकड़कर बिठा दिया। मैंने दीवार से टेक लगा ली और वो भी मेरे सामने बैठ गई। इस गुफा में घूर तारीकी थी, लेकिन मैं उसे देख सकता था। उसके हसीनों गुदाल बदन का एक एक खतो खाल मुझे नजर आ रहा था। मेरे सामने उसके बैठने का अंदाज भी बड़ा खौफनाक था। उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगी। मेरे अंदर सनसनी की लहरें फैलती चली गई और खून की गर्दिश तेज होने लगी। दिमाग पर खुमार सा तारी हो रहा था। मैंने सिर्फ एक मरतबा उस तारीक गुफा से बाहर देखा। गौतम बूझ मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी जगह से हरकत करना चाहता था, मगर उसने मुझे बाहों से पकड़ लिया। पहले वो सामने बैठी थी, अब मेरे साथ जुड़कर बैठ गई। उसके बदन की हरारत मेरे अंदर आग भर रही थी। उसने एक बाजू मेरी गर्दन के पीछे रखा और दूसरे हाथ से मुझे आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेलने लगी। मैं उसकी आगोश में दराज होता चला गया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। लगता था जैसे मकनातीसी लहरें आंखों के रास्ते मेरे दिल की गहराइयों में उतरी जा रही हूँ। मैं गहराइयों में डूबे जा रहा था। उसका गर्म गर्म सांस मेरे ऊँटों से टकरा रहा था और फिर अचानक ही वो खौफनाक चीख मारकर मेरे ऊपर से उठ गई और पुश्त के बल पीछे गिरी। वो चीख बहुत ही खौफनाक थी। मेरा दिल दहल कर रह गया। मैंने उठने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। गर्दन घुमाकर देखा तो वो हसीना जमीन पर पड़ी थी और एक औरत उसके सीने पर सवार थी। उसने खूबसूरत लड़की का गला दबोच रखा था और फिर उस हसीना ने भी अपने सीने पर सवार औरत के गले पर हाथ डाल दिया। एक खौफनाक जंग शुरू हो गई थी। उन दोनों की खूनख्वार किस्म की गुर्राहटों के अलावा ऐसी आवाजें भी सुनाई दे रही थी जैसे सैकड़ों बदरूहें बहन कर रही हों। मैं अभी तक दूसरी औरत का चेहरा नहीं देख सका था। वो भी नीम बरहाना थी और वो इस हसीना पर हावी हो रही थी जो मुझे किसी नई दुनिया की सैर कराने ले जा रही थी। मुझे हमलावर औरत पर भी गुस्सा था जिसने ऐन वक्त पर मुदाखलत करके खेल का रंग बिगाड़ दिया था। जब मैंने नीलगिरी को दरियाफ्त किया था तो मुझे वो लम्हात भी याद थे जब उसने मेरी पेशानी पर बोसा दिया था। उसके होंठों का लम्स तो अब भी मुझे याद था। मैं उसके लिए खतरा से टकराता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। वो किसी और हसीना के रूप में मेरे सामने आ गई थी। शायद मुझे मेरी अब तक की खिदमात का सिला देना चाहती थी, लेकिन ये दूसरी औरत, इसने ऐन वक्त पर काम बिगाड़ दिया था। इनमें धींगा मुश्ती जारी थी। दूसरी भारी भरकम औरत उस हसीना पर हावी थी। उसने हसीना के बाल पकड़ लिए। हसीना के मुंह से खौफनाक चीख निकली। दूसरी औरत उसे बालों से पकड़कर अपने सर के ऊपर इस तरह घुमा रही थी जैसे वो कोई भरपूर हसीना नहीं, मामूली सी गुड़िया हो, और फिर उसने पूरी कुव्वत से दीवार के साथ पटक दिया। हसीना के मुंह से निकलने वाली चीख पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उस चीख की बादगश्त पूरे गार में गूंज रही थी। वह हसीना दीवार से टकराकर बल से जमीन पर गिरी। हमलावर औरत उसके सीने पर पैर रखकर खड़ी हो गई और फातिहाना अंदाज में चीखने लगी। मैं भी उसका चेहरा नहीं देख सका था। हमलावर औरत कुछ देर बाद हसीना के सीने से उतर गई और उसने बैठकर एक बार फिर हसीना के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और जोर जोर से झटके देने लगी। ये देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि जमीन पर पड़ी हुई हसीना का बदन समटने लगा और उसके साथ ही उसकी हुइयत भी बदलती गई। वो सियारंग की बिल्ली थी, लंबे बालों वाली ऐसी बिल्लियां मैंने थाईलैंड में बकसरत देखी थी। उसके जिस्म को बुरी तरह झटके लग रहे थे। उसके मुंह से म्याऊं म्याऊं की खौफनाक आवाजें निकल रही थी और वो बेहिस्सू हरकत हो गई। हमलावर औरत ने उसके बाल छोड़ दिए और पलटकर मेरा हाथ पकड़ा, एक झटके से उठाया और मुझे खींचती उस गुफा से बाहर ले गई। मैं अब तक उसकी सूरत नहीं देख सका था, लेकिन गुफा से बाहर आती उसका चेहरा मेरी नजरों में आ गया और मैं उछल पड़ा। वो काशी थी, तिलकू कबीले की सरदार। तो तुम? मैं अगला कर रह गया। तुम बाल बाल बच गए अजनबी, काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो तुम जलकर राख हो जाते और किसी को तुम्हारी राख भी ना मिलती। मगर वो नीलगिरी नहीं थी। काशी ने मेरी बात काट दी। नीलगिरी अब मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में है, इसलिए तुम्हारे गले में पड़ी हुई माला ने भी इस वक्त काम नहीं किया।
वो बेबस हो मजबूर बैठी ये सब कुछ देख रही है। और ये चुड़ैल वो एक लम्हे को रुकी, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, गौतम बुश बहुत ज्यादा खौफजदा है। वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। सिर्फ चंद घंटों का सफर बाकी रह गया है। तुम उसके सर पर पहुंच चुके हो और तुम्हें रोकने के लिए वो अपनी तमाम कुव्वतों को काम में ला रहा है। ये उसका बहुत खौफनाक हरबा था। हसीन औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं जानती हूँ औरत के हवाले से तुम्हारे दिल में कोई मैल नहीं है, लेकिन तुम्हारे जहन को मस्खर कर दिया गया था। तुम्हारे सोचने की तमाम सलाहियतें सल्ब कर दी गई थी। तुम उसके हुस्न और शबाब के शहर में जकड़े गए थे। तुम सफली जज्बात के सैलाब में बहने वाले थे। वो तुम पर गालिब आ रही थी। अगर उसके नापाक होंठ तुम्हारे होंठों को छू जाते तो तुम्हारी रही सही मुजाहमत भी खत्म हो जाती। गौतम बुश तुम्हें इस औरत के जरिए नापाक करना चाहता था। अगर वो चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो तुम जलकर राख हो जाते और सब कुछ खत्म हो जाता। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। झक्कड़ से चल रहे थे। काशी ने ठीक ही कहा था कि औरत के मामले में मुझे अपने किरदार पर फख्र था। सिर्फ एक मर्तबा मुझसे गलती हुई थी जिस पर मुझे अब तक पछतावा था। सोनिया के बाद भी कई हसीन से हसीन तर औरतें मेरी जिंदगी में आई थी। रूमती, बिमला और अब धनु कई महीनों से मेरे साथ थी। इसे बिलाशुबा दुनिया की हसीन तरीन लड़की कहा जा सकता था। इसके अलावा तिलकू कबीले में नंग दड़ंग हसीन औरतें मेरे सामने फिरती थी। काशी उनमें सबसे ज्यादा हसीन थी। मैं घंटों इसके साथ तन्हाई में बैठा रहता था, लेकिन मेरे जहन में कभी ऐसा कोई नापाक ख्याल भी नहीं आया था। मगर वो खूबसूरत चड़ैल मुझे तबाही के दाने तक ले जाने में कामयाब हो गई थी। सिर्फ एक हल्का सा झटका और लगता तो मैं बकौल काशी खाक हो जाता, राख का ढेर बन जाता। लेकिन ऐन वक्त पर काशी ने मुझे बचा लिया। और मेरे लिए शदीद हैरत की बात यह थी कि काशी यहाँ कैसे पहुंची। मुझे सोबान का पैगाम मिला था। उसने जैसे मेरा जहन पढ़ दिया। वो तुम्हारी मदद के लिए खुद अंदर नहीं आना चाहता था। इबादतगाह के बाहर भी किसी एक शख्स की मौजूदगी जरूरी है, इसलिए उसने मुझे पैगाम दिया और मैं बर वक्त यहाँ पहुंच गई। अगर मुझे काशी बोलती रही, लेकिन अब मैं उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। मैं तो हैरत के समंदर में गोते खा रहा था। काशी की बस्ती यहाँ से कम अज कम 2 दिन की मुसाफत पर थी। मैं रास्ते की जिन कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचा था उसका अंदाजा मुझे था। और काशी कह रही थी कि उसे सोबान का पैगाम मिला था और वो फौरन ही यहाँ मेरी मदद को पहुंच गई थी। मैं अजीब से चक्रों में फंस गया था। काशी मुझे बुदा के मुजस्मे की तरफ ले आई। वो मुजस्मे की तरफ रुख करके दोनों हाथ उठाकर खड़ी होगी और अजीबो गरीब जबान में चीख चीख कर कुछ बोलने लगी। उसके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने दोनों हाथ एक झटके से नीचे गिरा दिए। चंद में बाजू पहलुओं में लटकाए खड़ी रही। फिर उसने आंखें बंद कर ली और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसके नथनों से खारिज होती हुई भाप साफ नजर आ रही थी। काशी ने एकदम आंखें खोल दी और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बोली, आओ अब वक्त आ गया है कि हम उस शैतान को उसके हिसार से बाहर निकाल सके। मैं उसके साथ उस तरफ आ गया जहाँ गौतम बुश आग के हिसार में खड़ा था। मैंने उसमें पहली मर्तबा एक तब्दीली वाज़ेह तौर पर महसूस की। बालों में छुपे उसके होंठ पहले से ज्यादा तेजी से हिलने लगे थे और चेहरे पर भी तशवीश के आसार नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। इसके सिवा उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया था। वो दोनों हाथ जोड़े बदस्तूर एक टांग पर खड़ा था। काशी ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया। फिर उसने भी दोनों हाथ जोड़ दिए, आंखें बंद कर ली और होंठों में कुछ बदबदाती हुई आग के हिसार के गिर्द चक्कर लगाने लगी। मैं चलने में उसकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने भी अपने अंदर की कुव्वतों को मसरूफ कर दिया और 2 जानों होकर बैठ गया। मेरे दिल से बेइख्तियार अल्लाहु अकबर की पुकार निकली और मैं इन्हीं मुकद्दस अल्फाज का विर्द करने लगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा जाप था। यही हकीकी ताकत का सरचश्मा था। इसके सामने दुनिया की सारी कुव्वतें ही थी। मैं आंखें बंद किए अल्लाहु अकबर का विर्द करता रहा। फजा जाने की खौफनाक चीखों और आहों से गूंज उठी। मैंने आंखें खोल दी और एक अजीब मंजिल मेरे सामने था। अजीबो गरीब किस्म की मखलूक काशी को घेरने की कोशिश कर रही थी। वो वाकई अजीब मखलूक थी। ना इंसान ना हैवान, उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। कोई इंसान की तरह 2 टांगों वाला था लेकिन उसका सर किसी जानवर का था। कोई जानवर की तरह चौपाया था लेकिन सर इंसान का था। चेहरों के नक्श बेहद मकरू और खौफनाक थे। किसी का सर उसके जिस्म से मुख्तलिफ था। किसी के बाजू बालिश भर से ज्यादा लंबे नहीं थे और किसी के हाथ इतने लंबे थे कि छत तक पहुंच रहे थे। अगरचे वो सब के सब अजीबुल खलकत थे, लेकिन उनमें एक सबसे नुमाया और अलग नजर आ रहा था। वो इंसान की तरह 2 टांगों पर खड़ा था। जिस्म का बालाई हिस्सा किसी छोटे जानवर की तरह था जो लंबे स्याह बालों से ढका हुआ था और सर बैल की तरह था, लेकिन आंखें हैरत अंगेज तौर पर छोटी थी, जैसे आंखों की जगह बटन टांग दिए गए हों। टांगे गैर मामूली तौर पर लंबी लेकिन बाजू गैर मामूली तौर पर छोटे थे। मेरा ख्याल है उसका कोई भी बाजू 1 फुट से ज्यादा लंबा नहीं होगा। उसका एक बाजू बुरी तरह जला हुआ था। ऊपर की खाल तो बिल्कुल ही जल चुकी थी और जला हुआ गोश्त देखकर घिन आती थी। उसके सर पर भी बैल की तरह सींग थे। 1-1 फुट लंबे और नुकीले ये सींग आगे को निकले हुए थे। ये तमाम हैवान नुमा इंसान और इंसान नुमा हैवान काशी के आगे पीछे नाच रहे थे। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनकी खौफनाक आवाजों से फजा दहल रही थी, लेकिन काशी के इस्तगराक में कोई फर्क नहीं आया था। वो आंखें बंद किए होंठों में कुछ बदबदाती हुई आग के दायरे के गिर्द चक्कर लगाती रही। लंबे सींग और बैल की शक्ल वाला वह शैतुंगड़ा अचानक ही सामने की तरफ से काशी पर हमलावर हुआ। वो बड़ी तेजी से काशी की तरफ बढ़ रहा था।
वह अचानक ही अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ शैतुंगड़े के ऊपर गिरा। वो मेरे साथ ही गिरा था, लेकिन हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए वो मुझसे पहले संभल गया। मैंने भी उठने में देर नहीं लगाई। देखते ही देखते मुझे कई शैतुंगड़ों ने घेर लिया। वो कहके लगाते और चीखते हुए मेरे गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे अपना हिसार नहीं छोड़ना चाहिए था। ये कोई इंसानों से दू बदू मुकाबला तो था नहीं जिन्हें मैं मार भगाता। ये तो शैतानी कुव्वतें थी जो मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी। इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं अपने अंदर की कुव्वत से उन्हें ज़ेर करने की कोशिश करूं। मेरी कुताही से काशी की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। वो लोग बैक वक्त मुझ पर हमलावर हुए, लेकिन किसी नादीदा दीवार से टकरा कर रुक गए। लंबे सींगों वाला शैतुंगड़ा भी नादीदा दीवार से टकरा कर पीछे हट गया था। उसने दोनों छोटे छोटे हाथ ऊपर उठा दिए। उसके जले हुए बाजू से पीप और खून के कतरे टपक रहे थे। उसके मुंह से अचानक ही बड़ी खौफनाक चीख निकली और उसके साथ उसके मुंह से निकलने वाले शोले मेरी तरफ लपके। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। शोले पीछे दीवार से टकराए, जोरदार धमाके हुए जैसे ताकतवर रॉकेट दाग दिए गए हों। घर की दीवारें लर्ज उठी जैसे जलजला आ गया हो। मैंने उस शैतुंगड़े की तरफ देखा और मुझे हंसी आ गई। वो उल्टा हवा में मुअल्लक था, सर नीचे और टांगे ऊपर। वो हाथों को हरकत देते हुए बुरी तरह चीख रहा था और साफ लग रहा था जैसे कोई नादीदा कुव्वत उसे टांगों से पकड़कर झुला रही हो। और फिर वो हवा में उड़ता हुआ कई फुट दूर दीवार से टकराकर बद से नीचे गिरा। मेरी नजरें अचानक ही गौतम भूष की तरफ उठ गई। मैंने पहली मर्तबा उसके जिस्म के किसी हिस्से को हरकत करते हुए देखा था। उसकी आंखें खुल गई, सुर्ख आंखों से बेपनाह कहर टपक रहा था। उसने सीधा हाथ फैला दिया। एक छोटी सी कोरी हंडिया न जाने कहां से उसके हाथ पर आ गई। हंडिया के मुंह पर काला कपड़ा लिपटा हुआ था। गौतम भूष ने हंडिया को अपने चेहरे के सामने किया, उस पर कुछ फूंका और उसे पूरी कुव्वत से मेरी तरफ उछाल दिया। हंडिया बंदूक से निकली हुई गोली की तरह मेरी तरफ लपकी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर सीधा हाथ आगे कर दिया। हंडिया मेरे हाथ से टकरा कर रुक गई। मैंने गौतम भूष की तरफ देखा, उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत फैल गई। मेरी नजरें फजा में मुअल्लक हंडिया पर टिक गई और दूसरे ही लम्हे मैंने हंडिया को पकड़कर पूरी कुव्वत से गौतम भूष की तरफ उछाल दिया। हंडिया जोरदार धमाके से किसी नादीदा दीवार से टकरा गई। एकदम ऐसा शोर उठा जैसे सैकड़ों बदरूहें रो रही हों। गौतम भूष की आंखों में वहशत बढ़ गई। मैंने अपनी नजरें उसके चेहरे पर मरकूज कर दी। मेरी आंखों से निकलने वाली लहरें नादीदा दीवार से टकरा रही थी और इस तरह चिंगारियां नीचे गिरती रहीं जैसे लोहे की शीट पर वेल्डिंग करते हुए चिंगारियां गिरती हैं। काशी बदसूर अपने अमल में मसरूफ थी। वो गौतम भूष के हिसार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और शैतुंगड़े उसे रोकने के लिए बार बार उस पर हमलावर हो रहे थे। लंबे सींगों वाला शैतुंगड़ा एक बार फिर उठकर मुझ पर हमलावर हुआ। इस मर्तबा उसके मुंह से निकलने वाले कई सांप मेरी तरफ लपके थे, लेकिन ये नाग मुझ तक पहुंचने से पहले ही ढेर हो गए। अचानक मुझे अपनी गर्दन पर उस जगह जहां नीलगिरी की माला मेरे बदन को छू रही थी हरारत का एहसास होने लगा। इस इबादतगाह में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद ये माला बिल्कुल ठंडी हो गई थी, जिसका मतलब था कि नीलगिरी को गौतम भूष की कुव्वतों ने मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया था। लेकिन अब माला में ये हरारत उसमें जिंदगी की हरारत का पता दे रही थी। मैंने माला उतार कर हाथ में पकड़ ली। पहले उसे अपने करीब आने वाले शैतुंगड़ों पर कोड़ों की तरह बरसाता रहा। वो माला जिस शैतुंगड़े के बदन को भी छूती वो आग के शोलों में लिपट जाता। लंबे सींगों वाला शैतुंगड़ा भी माला की जद में आ गया। पहली मर्तबा वो बच गया, लेकिन दूसरी मर्तबा माला कड़कती और लहराती हुई आसमानी बिजली की तरह उसके जिस्म पर पड़ी। उसका जिस्म भी आग के शोलों में लिपट गया। वो कुछ देर इधर उधर दौड़ता रहा, फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके मुंह से निकलने वाली खौफनाक चीखें फजा को तैरा रही थी। आग के शोले पूरी तरह उसे अपनी लपेट में लिए हुए थे। गोश्त जलने की बू से मेरा दिमाग फटने लगा। शोले मानन पड़ने लगे और उसके साथ ही शैतुंगड़े की हुइयत भी बदलने लगी और बिलाखिर उसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर ली। वो पंडित धीराज था, जिसकी कुव्वतों ने उसका साथ छोड़ दिया था और वो जली हुई लाश की सूरत में मेरे सामने पड़ा था। गौतम भूष, मैंने योगी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो रहा है। जब खत्म करके हिसार से बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी इस पंडित से मुख्तलिफ नहीं होगा। गौतम भूष का चेहरा कैरो गजब की अलामत बन गया। मैं जानता था इस किस्म के लोग कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। गौतम भूष ने भी अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ एक बार फिर मुझ पर हमला कर दिया। किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे उठाकर पटक दिया। मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। मेरे ख्याल तक मैं सगलाख दीवार से टकराऊंगा तो मेरी खोपड़ी पाश पाश हो जाएगी, लेकिन मैं दीवार से टकराने से पहले ही फजा में मुअल्लक हो गया और पैरों के बल इस तरह जमीन पर गिरा जैसे 8-10 फुट ऊंची दीवार से अज खुद छलांग लगाई हो। गौतम भूष ने एक बार फिर हाथ सामने को फैला दिया। इस मर्तबा उसके हाथ में एक तरशोल नमूदार हुआ, जिसका दस्ता उसने मुट्ठी में पकड़ लिया और हाथ सर से बुलंद करके मुझ पर तरशोल से हमला करना चाहा। उसका हाथ तो बड़ी तेजी से नीचे आया, मगर तीर कमान से नहीं निकला, यानी तरशोल उसके हाथ ही में रहा। गौतम भूष ने एक बार फिर हाथ को जोरदार झटका दिया, लेकिन तरशोल इस मर्तबा भी उसके हाथ ही में रहा। मेरी नजरें उसके हाथ पर मरकूद रही। वो बार बार हाथ को झटके दे रहा था, लेकिन तरशोल उसके हाथ से नहीं निकल पा रहा था। योगी गौतम भूष का चेहरा खौफ और दहशत से स्याह पड़ने लगा। उसके गिर्द दायरे की आग भी मानद पड़ने लगी। उसकी हिसार में दरारें पड़ रही थी, हिसार टूट रहा था। गौतम भूष की कुव्वतें उसका साथ छोड़ रही थी।
काशी ने दायरे में कदम रखा तो जैसे जलजला सा आ गया। गड़गड़ाहट की मुहीब आवाजें चारों तरफ से सुनाई देने लगी। गौतम बूश का चेहरा बिल्कुल स्याह पड़ गया। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और मुखालिफ समत में छलांग लगा दी। अजनबी, काशी चीखी, इसे रोको, ये अगर भाग गया तो गजब हो जाएगा, हम सब इस इबादतगाह में दफन हो जाएंगे। गौतम बूश गार की रायदारी में घूम चुका था। मैंने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। जब मैं रायदारी में पहुंचा तो गौतम बूश गार के अगले हिस्से में मोड़ के करीब पहुंच गया था। मैंने उसे अपनी नजरों के इशारे में ले लिया। गौतम बूश की एक बहुत भयानक चीख गूंजी। उसका शरीर एक बहुत बड़े शोले में तब्दील हो गया। वो बुरी तरह चीखने लगा। वो चीखें थी या मुहीब बादलों की घन गर्ज। उसके साथ ही ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे चट्टानें टूट रही हों। वो फिर गड़गड़ाहट की खौफनाक आवाज फजा में उभरी और गौतम बूश से चंद गज आगे एक बहुत बड़ी चट्टान टूटकर गिर पड़ी। उस तरफ आगे जाने का रास्ता बंद हो गया। गर्दो गुबार ने स्याह बादलों की तरह फजा को अपनी लपेट में ले लिया। तारीकी इस कदर गहरी होगी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। इस तारीकी में वो मुहीब शोला जो इधर उधर नाचता फिर रहा था। गौतम बूश की भयानक चीखों और बदबूओं के रोने और बैन करने की आवाज फजा को हिलाए दे रही थी। गड़गड़ाहट और चट्टानों की टूट फूट की मुहीब आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। अजनबी भागो, उस तरफ काशी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैं पीछे मुड़कर दौड़ा। काशी रास्ते में खड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों दौड़ते हुए बुधा के मुजस्मे वाले हाल में पहुंच गए और चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि सामने की चट्टान मुहीब आवाज के साथ चिटकने लगी। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। काशी मेरा हाथ पकड़े उसी तरफ दौड़ी। उसने शायद ये सोचा था कि रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद होने से पहले हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हमसे चंद गज आगे एक बहुत बड़ा पत्थर छत से टूट कर गिरा। उड़ने वाले गर्दो गुबार से एक बार फिर गहरी तारीकी छा गई। काशी के हाथ से मेरा हाथ छूट गया। उसकी आवाजें मुख्तलिफ समतों से सुनाई दे रही थी। वो मुझे पुकार रही थी। जमीन कांप रही थी। किसी जगह पर कदम जमाना मुश्किल था। मैं कहीं खड़े होने की कोशिश करता तो लड़खड़ा जाता। रोने और बैन करने की खौफनाक आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। उसी लम्हे गड़गड़ाहट की खौफनाक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। गार की छत बैठ रही थी। मैं एक तरफ भागा लेकिन बहुत बड़े पत्थर से टकरा कर गिर गया। मैं फौरन उठकर दूसरी तरफ भागा। उधर भी रास्ता बंद था। काशी की चीखती हुई आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी। वो मुझे पुकार रही थी। उसकी आवाजें चारों तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। मेरे लिए किसी समत का तय्युन करना मुश्किल था। समत का तय्युन करने का कोई फायदा भी नहीं था। हर तरफ रास्ता बंद था। छत से मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। पहाड़ बैठ रहा था। मैंने एक तरफ छलांग लगा दी लेकिन मुझे यूं लगा जैसे किसी गैर मरी कुव्वत ने मुझे थाम लिया हो। मैंने जिस तरफ छलांग लगाई थी उसकी मुखालिफ समत हवा में उड़ रहा था। कार की छत बैठ गई। चारों तरफ से गड़गड़ाहट की खौफनाक और मुहीब आवाजें सुनाई दे रही थी। लगता था जैसे हजारों फुट बुलंद पहाड़ जमीन में धंस रहा हो। उड़ने वाले गर्दो गुबार से गहरी तारीकी छा गई। मैंने आंखें बंद कर ली। वो नादीदा कुव्वत मुझे खींचे लिए जा रही थी। फिर मैं दब की आवाज से जमीन पर गिरा। मैंने आंखें खोल दी और दूसरे हील में खौफ से कांप उठा। एक बहुत बड़ी चट्टान मेरे ऊपर आ गिरी थी। मेरे और चट्टान के बीच सिर्फ चंद फुट का फासला रह गया था। मेरे बचने का कोई चांस नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने आप को तकदीर के रहम करम पर छोड़ दिया। और उसी वक्त बेइख्तियार मेरे दिल से अल्लाहू अकबर की पुकार निकली। मैं मुंतजिर था किसी भी लम्हे और ऊपर से गिरने वाली चट्टान मुझे कुचल सकती थी, लेकिन नाजुक लम्हात में किसी ने मुझे एक तरफ खींच लिया। मेरे जहन में काशी का ख्याल उभरा। शायद उसने मुझे पकड़कर एक तरफ घसीट लिया था। गड़गड़ाहट की मुहीब आवाजें सुनाई देती रहीं। चट्टानें टूट टूट कर बिखरती रहीं। मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा। वो खौफनाक आवाजें बहुत देर तक सुनाई देती रहीं और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। मुहीब और आसाब शिकन सन्नाटा जैसे इस दुनिया में जिंदगी का वजूद ही ना रहा हो। क़यामत गुजर गई और उसने हर चीज को फना कर दिया हो। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरा सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया हो। बड़ा नर्म गुदाज लम्स था, जिंदगी की हरारत से भरपूर। वो हस्ती कौन हो सकती थी? मैं भी ये सोच ही रहा था कि मुझे अपनी पेशानी पर तपते हुए होंठों का लम्स महसूस हुआ। मुझे वो रात याद आ गई जब खटमंडू के रत्ना पार्क में मुझे क्रिस्टल के मुजस्मे के टूटे हुए 2 टुकड़े मिले थे और मैं क्रिस्टल के उन टुकड़ों को घर ले आया था और उन्हें जोड़कर उनकी मरम पट्टी की थी। और रात के आखिरी पहर वो मुजस्मा उठकर हसीन तरीन औरत का रूप इख्तियार कर गया था। नहीं, वो इस दुनिया की औरत नहीं थी, वो नीलकरी थी। मलकूती हुस्न की मालिक वो गौतम बूझ की कुव्वतों का शिकार हो रही थी और मैंने उसे बचा लिया था। वो मेरी शुक्रगुजार थी और रुखसत होने से पहले उसने मेरी पेशानी पर बोसा दिया था। वो ऐसे ही नाकाबिले फरामोश कैफागी लम्स था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वो नीलकरी थी जिसने मेरा सर अपनी गोद में रखा हुआ था और मेरे ऊपर झुकी हुई थी। वो जिंदगी से भरपूर दिखाई दे रही थी। उसके होंठ ही नहीं, पूरा चेहरा मुस्कुरा रहा था। आंखों में वही सितारों जैसी चमक थी। उसके पूरे वजूद में जिंदगी लहरें लेती हुई महसूस हो रही थी। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है वजदान। नीलगरी के होंठ साकत थे, लेकिन उसकी सरगोशी जैसी सुरीली आवाज मेरी समा से टकरा रही थी। वो शैतान खत्म हो गया। तुमने उन तागूती कुव्वतों को शिकस्त देकर मुझे बचा लिया। तुम्हारी नीयत के खुलूस ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है। जब तक ये दुनिया कायम है, मैं तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगती रहूंगी। तुम्हारे दुश्मन ज़ेर होंगे और फतेह व कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन क्या नीलकरी? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला।
लेकिन तुम्हारी नीयत में मामूली सी खोट भी तुमसे ये सब कुछ छीन लेगी, नीलगिरी ने कहा। और मैं जानती हूँ कि कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आएगा जब शैतानी कुव्वतें फिर तुम पर हमलावर होंगी और तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगेंगे। मैं तुम्हारी साबित कदमी के लिए दुआ करती रहूंगी, लेकिन ये सब कुछ बहरहाल तुम्हारे ही इख्तियार में होगा। तुम्हें तो अब कोई खतरा नहीं नीलगिरी? मैंने मौजू बदलते हुए पूछा। नहीं, नीलगिरी ने जवाब दिया। सदियों के फासले तक कोई ऐसी हस्ती नजर नहीं आती जिसमें ये सारी घटनाएं बर्दाश्त करने की ताकत हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुम अपना जाप पूरा कर लो, मैं तुम्हारी कनीज बनकर हमेशा के लिए महफूज हो जाऊंगी। मैं जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि किसी तरफ से काशी की आवाज सुनाई थी। अजनबी, अजनबी, कहाँ हो तुम? वो मुझे पुकारे जा रही थी। नीलगिरी की सरगोशी मेरी समाज से टकराई। नीलगिरी ने मेरा सर आहिस्ते से जमीन पर टिका दिया और उठकर खड़ी होगी। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। वो चलने में मेरे सामने खड़ी रही, फिर जैसे हवा में तैरने लगी। वो सामने नीलगिरी की बर्फपोश चोटी की तरफ जा रही थी और फिर वो मेरी निगाहों से ओझल होगी। अजनबी, कहाँ हो तुम? काशी की आवाज दोबारा सुनाई थी। मैं यहाँ हूँ काशी, इस तरफ, मैंने चीख कर जवाब दिया और उठकर खड़ा हो गया। और मुझे ये जानकर हैरत हुई कि मैं इस वक्त बुद्धा की उस कदीम इबादत गाह के मरकजी दरवाजे के सामने मौजूद था। काशी धाने के अंदर थी। मुझे देखकर वो तेजी से मेरी तरफ लपकी और दौड़ती हुई वारियाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। मेरा दिमाग बग से उड़ गया। वो नीम बरहना जवान और हसीन औरत मुझसे लिपटी मेरी पेशानी और गलों पर बोसे दिए जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग की और बदहवासा होकर इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी ने हमें ये हरकत करते हुए देख तो नहीं लिया। मेरी नजरें दूसरी चट्टान की तरफ उठ गई जहाँ सोबान खड़ा था। आंखों से महरूम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और फिर दूसरे हील में मैं उछल पड़ा। दोनों चट्टानों के बीच बर्फ का वो पुल अपनी जगह पर मौजूद था जो आग से पिघल कर बह गया था। मैंने आगे बढ़कर नीचे झांका। गहराई में उछलता और जाग उड़ाता पानी भी रमादमा था। ये सूरत देखकर मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। वो जो कुछ भी था ताऊती चक्कर था, पुरस्कार कुव्वतों का खेल था। मुझे रोकने की कोशिश थी लेकिन कोई बातिल कुव्वत मुझे रोक ना सकी। मैं उस जगह पहुंच गया जहां गौतम बुद्ध नीलगिरी को हासिल करने के लिए जहां पर बैठा हुआ था। मैंने उसके जवाब समेत उसे खत्म कर दिया था। उसकी तमाम पुरस्कार कुव्वतें मिट गई थी। वो सब कुछ खत्म हो गया था। उन तागूती और बातिल कुव्वतों के खात्मे के साथ ही हर चीज मामूल पर आ गई थी। मैंने मुड़कर इबादतगाह के दरवाजे की तरफ देखा। जो कि तुम मौजूद थे और ऊपर दरमियान बुद्धा का स्माइलिंग बुद्धा भी मौजूद था और लगता था जैसे वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा हो। और फिर मेरी नजरें काशी की तरफ उठ गई। वो भी सरतापा पैकर मुस्कुराहट बनी हुई थी। क्या देख रहे हो अजनबी? काशी के होंठ कुछ और फैल गए। कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा सा क्या। नीलगिरी आजाद हो गई। काशी के लहजे से बेपनाह खुशी का इजहार हो रहा था। वो आजाद थी, आजाद रहेगी। बस्ती में उसकी आजादी का जश्न मनाया जाएगा, ऐसा जश्न जो इससे पहले कभी ना मनाया गया हो। अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, जश्न की तैयारी भी करनी है। काशी ने बात खत्म करते ही फरते जोश में एक बार फिर मुझे अपने साथ लिपटा लिया। मेरी पेशानी पर बोसा दिया और फिर मेरा हाथ पकड़कर बर्फ के पुल की तरफ चलने लगी। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। धूप की तिरछी किरणों में जमी हुई बर्फ शीशे की तरह चमक रही थी। काशी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और हम उस बर्फ पर इस तरह चल रहे थे जैसे किसी पार की पुख्ता रवश पर टहल रहे हों। सुबह ने दोनों बाहें फैला दी। आंखों से महरूम होने के बावजूद उसने हमें अपनी तरफ आते हुए देख लिया था और हमें अपनी आगोश में लेने के लिए बाहें फैला दी थी। मैं और काशी दौड़कर वालियाना अंदाज में उससे लिपट गए। सुबान ने हम दोनों की पेशानियों पर बोसे दिए और फिर हमें अपने से अलग करते हुए बोला, तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो अजनबी। तुमने ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो कोई और नहीं अंजाम दे सकता था। नीलगिरी की ये बर्फपोश चोटियां तुमसे बहुत खुश हैं। देखो देखो, ये बर्फानी चोटियां किस तरह खुशी से झूम रही हैं। उसने हाथ से एक बर्फपोश चोटी की तरफ इस तरह इशारा किया जैसे वहां कुछ देख रहा हो। मेरी नजरें भी उस तरफ उठ गई। नीलगिरी की वो बर्फपोश चोटी हमसे अब भी हजारों फुट की बुलंदी पर थी और चोटी के ऐन ऊपर एक दिलचस्प मंजिर हमारी तवज्जो का मुंतजिर था। बर्फ के सफेद गाले उड़ उड़कर फजा में फैल रहे थे और इस तरह गर्दिश कर रहे थे जैसे रक्स कर रहे हो, खुशी से झूम रहे। और हैरत की बात यह थी कि बर्फ के गाले फजा में एक महदूद हद तक थे। चोटी पर हवा हालांकि बहुत तेज थी लेकिन वो बिखर नहीं रहे थे। वो उड़ते हुए गाले समटते गए, आपस में जुड़ते गए। वो मंजर बहुत ही दिल फरेब था। जब इन बर्फ के रुई जैसे गालों ने समट कर एक हिवले की सूरत इख्तियार कर ली थी, वो नीलगिरी थी जो बर्फ को चोटी पर वालियाना अंदाज में रक्स कर रही थी। मुझे उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसके होंठों पर बड़ी मलकूती मुस्कुराहट थी।